जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एजुकेशन विद भारत पर। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.1 कराने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो उसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं एक वीडियो में, लेकिन आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इनमें से एक ऑप्शन लेते हैं, उसे करा देंगे, उसी की सहायता से दूसरों को करना। तो पहले लेते हैं, पहला 140, इसको 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटते हैं, 2 तीन 6, एक बचा, 2 पंजे 10, फिर 5 सत्ते 35, इस प्रकार काटेंगे। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 140 बराबर 2 कितनी बार आए, एक और एक, तो 2 की पावर 2, 5 और 7 एक एक बार, तो एक एक बार, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह इन सबको करना है, लेकिन हम एक और बता दे रहे हैं आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन ये वाला, तो इसमें देखिए 505 को हम 5005 को इस प्रकार लिखेंगे, 5 से काटिए, क्योंकि अंत में 5 है किसी संख्या की, तो वो 5 से ही कटती है। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये जब विषम अंक हो किसी संख्या के लास्ट में, तो वो विषम संख्या से ही कटती है। तो देखिए, हम काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, बचे 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, बचे 2, एक उतार दिया, 7 3 21, फिर काटिए 11 से, 11 एकम 11, 3 बचे, 11 3 35, फिर 13 एकम 13। जब तक फैक्टर करते हैं, जब तक कि नीचे एक ना आए। तो हम 5005 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 5005 इक्वल टू 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार, 13 एक बार, इस प्रकार लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो बाकी क्वेश्चन बचे 1 2 3, उन तीनों क्वेश्चनों को इसी तरह फैक्टर वाइज करना है। तो चलिए, अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और उनकी जांच भी करें। तो इसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं, हम पहला ही ले रहे हैं, 26 और 91, ऐसे कर लिख। जब इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना हो एक साथ, तो दोनों संख्याओं को अलग अलग लिख लेते हैं। तो पहले इसे काटेंगे 13 से, या 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। अब हम काटेंगे 13 से ये, या 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21, 13 एकम 13, तो काट लिए। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ होती है ऐसी संख्या जो दोनों में आई हो लेकिन कॉमन हो। तो दोनों में देखिए, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो दोनों में 13 आई है और कोई संख्या नहीं है, तो हम 13 को लिख लेंगे। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऐसी संख्या जो दोनों में आई हो तब भी, और नहीं आई हो फिर भी लिखेंगे। तो एलसीएम में देखो, दोनों आई है 13, तो उसे तो लेंगे ही एक बार। अब यहाँ 2 बार होती तो 2 बार 13 लेते, लेकिन एक बार है तो एक को इसी ले लीजिए। और 2 और 7 नहीं आए, लेकिन इनको भी लेना है, एलसीएम में सबको लेना है। जैसे गांव में दावत होती है, किसी की शादी है, तो वही जैसे घर वालों की मर्जी है वैसी दावत होती है, लेकिन भंडारा है तो सभी को जाना। तो ऐसे ही एलसीएम भंडारे की तरह है। मासा है पारिवारिक संबंध, अगर इच्छा है परिवार वालों की तो दावत करेंगे, तभी जाओगे, और नहीं तो नहीं जाते। और भंडारे में सभी, यानी जो है वो तो है ही, बकाया और बचे वो भी। तो इनकी गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, यानी 13 गुणा 14, इनकी गुणा कीजिए, 13 चौका 52 के 2 हासिल 5, 13 13 5 18, 182 हो गया इसका एलसीएम। अब जांच के लिए क्या करते हैं, अब जब हम जांच करते हैं तो जांच के लिए होता है ए गुणा बी, दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्याएं हैं 26 और 91, 26 और 91 लिखेंगे, बराबर एलसीएम कितना है हमारे पास, 182, 182 लिख देंगे। और एचसीएफ कितना है हमारे पास, 13, 13। तो देखिए, यहाँ देखिए, ये है, ये भी 13 से कट रहे हैं, ये भी 13 से कट रहे हैं। या इकाई अंक की गुणा करके देख लीजिए, 6 एकम 6, दो तीन 6, यानी इकाई अंक सेम आ रहा है।
अगर इकाई अंक सेम आएगा तो इनकी जो गुणा होगी वो भी बराबर होगी। चलो हम करके देख लेते हैं। तो 91 की गुणा 26 से कीजिए। 6 एकम 6, 6 निम 54, 2 एकम 2, 2 निम 18, 6 के 6, 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 23 66, 23 66 आइए। अब इसकी कर लेते हैं इधर। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठी 104, 104 में 2 डालोगे 106, 6 के 6 हासिल 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। देखिए दोनों साइड बराबर है, 3 यहाँ 23। तो अब ये अन्य क्वेश्चन है, इसी तरह से कर लेना है। दोनों संख्याओं को अलग अलग लिखना है इस प्रकार, फिर फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद जो दोनों में आए कॉमन दिखे वो एचसीएफ होता है, और जो कॉमन दिखे लेकिन किसी में ज़्यादा बार दिखे वो ज़्यादा बार लेते हैं एलसीएम में, और जो नहीं है उसे भी एलसीएम में लेते हैं। इसके बाद आते हैं ये 2 सवाल रह गए, 510 और 92, 336 और 54। इनको अपने आप करना है और कमेंट में इसका जवाब अवश्य देना, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको कितना समझ में आया। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे इस प्रकार है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब तक दो डिजिट थी, अब कितनी डिजिट थी? तो तीनों को इसी तरह लिख लीजिए, यहाँ 12, यहाँ 15 और यहाँ 21। अब देखिए इसे काटिए, दो छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, इसे काटिए, 5 3 15, 3 एकम 3, इसे काटिए, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो अब एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ वह संख्या, ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन आए, सिर्फ सिर्फ एक को छोड़कर। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें नहीं, फिर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, 3 तीनों में कॉमन है। जब 3 तीनों में कॉमन है तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब एलसीएम, एलसीएम ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन है वो तो लेते ही हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बार, लेकिन सब में एक एक बार है तो 3 एक ही बार ले लीजिए। फिर देखते हैं 2, 2 इसमें 2 बार है, इनमें नहीं है लेकिन 2 बार है, 2 बार लीजिए गुणे। अब बचे 5 और 7, 5 और 7 लीजिए, इनकी गुणे कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 की 6 से 7 6 42, 420। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 420। तो अब एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रह गए, एक 17 23 और 29। इनका एचसीएफ निकालना, ये विषम संख्या है तो इनका तो एचसीएफ एक ही आएगा। ये 8 9 25, इनका भी एचसीएफ एक ही है, लेकिन इसी तरीके